अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। साक्षी, साक्षी, क्या ये देखेंगे हमें एम एस धोनी कहते हुए आफ्टर दिस आईपीएल सीजन, या वो फाइनली रिटायर हो जाएंगे? दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू सी, रुद्रांश। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये तो हम हर साल ही देखते हैं इनका इनका रोज का है कि दिस इज द लास्ट ईयर, दिस इज नॉट द लास्ट ईयर। मतलब ये बिल्कुल लेब्रॉन बन गए हैं यहाँ के कि देखते हैं अभी, देखते हैं, देखते हैं अभी, देखते हैं। बट मेरे इनके हिसाब घुटने तो से बहुत सालों से जवाब दे चुके हैं। सर खेलना चाहिए सर, मैं तो कहता हूँ दिलो जान से खेलना चाहिए इनको। एक दो और सीजन खेलें, खेलते सर रहें, कौन कैश से पैसे मतलब कमाते रहें। 11th नंबर पे बैटिंग करेंगे कि सर 11 मतलब डाउन? वो प्रेजेंस, सर मेरे लिए तो प्रेजेंस ही बहुत है कि वो फील्ड पे आ गए, एम एस धोनी भगवान को तो फिर साक्षात अपने आंखों से देख। मेंटर बना लेते हैं ना, फिर उनको बिठा देते हैं वहाँ पे। फिर मेंटोर में फील्ड पे नहीं दिखेंगे ना हमें, वो ग्राउंड्समैन, कैसे दिखेगा? ग्राउंड्समैन। फिर बट वो कैसे दिखेगा करते हुए? वो नहीं दिखेगा ना सर हमें करते हुए, फिर हम कैसे बोलेंगे वो एक बंदा था जो विकेट के पीछे से है, सर गेंद विकेट बदल के दिया पीछे करता रख देंगे था। उनको ग्राउंड्समैन, उसमें क्या है? सर एम एस धोनी को कुछ नहीं बोलना, मैं कुछ नहीं चाहूंगा, मैं ये चैनल बंद करके निकल जाऊंगा यहाँ से। सर मैंने आपके विराट कोहली को कुछ नहीं बोला था, चाहे वो के साथ भी कौन पे आउट हुए हैं, वो आगे आके स्पिनर पे आउट हुए हैं, उन्होंने आके मैं खुद ही कोई बोल अच्छी देता हूँ ना, सर परफॉर्मेंस आपको नहीं जरूरत की नहीं पड़ती। है। मैंने आपके विराट कोहली को नहीं बोला, मेरे एम एस धोनी को मुझे मत बोला सर। नहीं नहीं सर, आपके बहुत सारे हैं ना, आपका केएल राहुल भी है, अब मैं किस किस को ना बोलूँ? सर केएल राहुल भगवान है सर, एम एस धोनी भगवान है सर, क्या करें सर। पर चलो सर शुरू करते हैं कि एक बार सीएसके की टीम पे आते हैं सर। सीएसके की टीम काफ़ी अच्छी लग रही है। इन्होंने बहुत ही अच्छे परचेसेस किए हैं, जहाँ पे ये रविचंद्रन अश्विन को वापस लाए हैं, सैम करन को दोबारा खरीद लिया है, डेवन कॉनवे को भी ले आए हैं, रचिन रविंद्रा इनके पास ऑलरेडी था जो रिटर्न किया है, तो टीम बैटिंग लाइनअप लुक्स वेरी नाइस। क्या कहना है आपका? यस एंड नो, मतलब सिर्फ मतलब ओपनर्स मुझे अच्छे लगे हैं। सचिन रविंद्रा एंड डेविन कॉनवे, आई थिंक इन्होंने उनकी पेयरिंग भी इसीलिए करी है कि न्यूजीलैंड के लिए भी सर इनकी फिनिशिंग तो परफेक्ट ही है सर, उसमें एम एस धोनी है तो फिनिशिंग तो परफेक्ट ही है, तो ओपनर्स अच्छे, बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी है, और क्या पूरा चाहिए सीज़न आपको? ही फिनिश कर देंगे सीएसके के लिए। एक बारी में खत्म कर देंगे 10वें नंबर पे आके। मतलब नहीं उ तो उसके बैटिंग। बाद फर्स्ट 2 के बाद मुझे बैटिंग कुछ ख़ास नहीं दिख रही है। सैम करन पे मेरे को बहुत ज़्यादा ख़ास विश्वास नहीं है, स्पेशली विद द बैटिंग। मेरे को बॉलिंग बैट्समैन ऑल-राउंडर लगते हैं, और इंग्लिश प्लेयर्स पे तो मेरे को किसी के पे भी भरोसा नहीं हो रहा है, जो उनकी रीसेंट फॉर्म देखी है। हर फॉर्मेट में सबसे ही मार खा के आ रहे हैं, फटे हुए ढोल की तरह, वो कोई भी आके बजा जाता है उनको। तो जहाँ पे भी इंग्लिश प्लेयर्स डोमिनेंट हैं या बहुत जिनका रोल है किसी भी टीम में, उन पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ। सचिन रविंद्रा वेरी गुड फॉर्म, सब कॉन्टिनेंट में हमेशा परफॉर्म करते हैं। डेवन कॉनवे भी अच्छे, उनके बैटिंग पार्टनर भी हैं, तो आई थिंक उनका टैंडम अच्छा रहेगा। और गायकवाड पे बहुत कुछ रहेगा, आई थिंक वो इनकी टीम के स्ट्रेंथ होने वाले हैं एज अ कैप्टन एज वेल। बाकी उनके सर गायकवाड पीछे के बारे में आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट ऋतुराज गायकवाड, बिकॉज़ ही हैज़ लास्ट ईयर भी देखें हम तो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे, एंड जब से वो कैप्टन बने आई थिंक सो दैट समथिंग अनलॉक, दैट हैज़ अनलॉक्ड समथिंग इन हिम, है ना? कि वो वैसे भी बैटिंग भी बहुत अच्छी करने लगे, वैसे बॉलिंग भी भी अच्छी करने लग प्रोग्रेशन गए था हैं। उनका, आई थिंक कि विद टाइम वो बेटर हो ही रहे थे, तो मे बी आपकी वाली बात भी है कि कैप्टेंसी के साथ कुछ और बेटर भी हो गया है। बट बैटिंग उनके अलावा उसके आगे मुझे खास बैटिंग नहीं दिख रही है। जडेजा, धोनी, दीपक हुड्डा फिनिश कर सकते हैं, धोनी थोड़ा बहुत फिनिश कर सकते हैं, बट जडेजा से आई वुडन्ट एक्सपेक्ट कि लाइक बहुत एंकर रोल खेलेंगे या बहुत लंबा खेल सकते हैं। अगर ऊपर से एक 1-2 विकेट सर जल्दी गिर गई तो। हम देखेंगे आएँगे, शिवम दुबे भी अगर आते हैं, वो भी फिनिश कर सकते हैं, वो भी अच्छी फॉर्म में दिखे हैं हमें शिवम दुबे। दुबे, हाँ, मतलब लाइक आई एम नॉट सो सोल्ड ऑन देयर बैटिंग। मतलब ऐसी कोई बैटिंग लगती नहीं है कि धुआंधार बैटिंग है, ऐसे इनकी बहुत डिपेंडेबल नहीं लगता है, ऐसे हिट एंड मिस प्लेयर्स ही हैं। एग्री विद यू कि अगर आप जो जडेजा को भी देखो तो जडेजा भी ऐसे कुछ नहीं कि हर मैच में आपको 50 या 100 मार के देंगे। ऑरेंज कैप वाले हाँ, प्लेयर्स हमें मतलब नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ सचिन सचिन रविंद्रा रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं। डेविन कॉनवे आई वुड से इज़ आल्सो अ वेरी गुड प्लेयर। तो ये 2-3 के अलावा बैटिंग थोड़ी मुझे डेप्थ वीक लग रही है, कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है।
सर स्ट्रॉन्ग तो मेरे को इनकी बॉलिंग भी कुछ ख़ासी नहीं लग रही है। अगर आप देखो तो इनके फ़ास्ट बॉलिंग लाइनअप में मतीशा पथिराना है और शिवम दुबे हैं। तो मेरे को ऐसी कोई डिपेंडेबल बॉलिंग नहीं लग रही है, अगर आप बात करो मुकेश चौधरी की भी, फ़ास्ट खलील बॉलिंग में अहमद शिवम की भी। दुबे ऐसे है, मैच हाँ, मतलब मैच विनर्स नहीं है इनके पास कोई बॉलिंग में भी ऐसा ख़ास। बट शिवम दुबे कितनी 150 करा लेते हैं, नहीं? सर अगर आपको 150 फ़ास्ट तो बॉलिंग में भी कौन-सी शिवम दुबे पे जाना पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी फ़ास्ट बॉलिंग लैकिंग है, नहीं? नहीं, बट पथिराना है जो डाल सकते हैं 140 बट 150 पे। एक नाम के अ, अलावा मुझे कुछ ख़ास नहीं दिख रहा है इधर। हाँ, नेथन मतलब एलिस कह सकते हो प्रोबेबली, सर। क्योंकि उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के कैंपेन में भी खेला, ही लुक्ड गुड टू मी, लाइक ही लुक्ड लाइक द पिक ऑफ द बॉलर्स। खलील अहमद कर सकते हैं बॉलिंग, बट वीक ही लग रही है अगर हम ओवरऑल बॉलिंग भी देखें। हाँ, अगर हम कह लें बेनिफिट ऑफ द डाउट देके, हम उसको भी ले आएँ, नागरकोटी को भी ले आएँ जो 140 150 डालते हैं, बट ही इज़ आल्सो वेरी इनएक्सपीरियंस्ड, जिन्होंने अभी तक आईपीएल में सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 ही विकेटें ली हैं, वो भी 2020 वाले सीज़न में लिए थे। उसके बाद उन्होंने एक-एक मैच ही खेला है 21 और 22 के सीज़न में, और पिछले 2 सीज़न्स में बाहर ही बैठे हैं। सो डज़ नॉट गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटो देयर बॉलिंग, इंटो देयर आई थिंक ओवरऑल दे बॉलिंग विद मोर अटैक। ऑफ अ स्पिन फेवर्ड अटैक, लाइक इनके स्पिन में इनके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं अगर आप देखो। रवींद्र जडेजा हैं, अश्विन हैं, अ सचिन बट मेरे रविंद्रा को भी कैन स्पिन में बोल, शिवम दुबे, मतलब 2 ही लोग हैं। नहीं, शिवम बट दुबे 2 पेस के लोग ही दिख ऑप्शन रहे हैं आते हैं। क्योंकि स्पिन में भी। नहीं, स्पिन में भी 2 ही लोग दिख रहे हैं सर, क्योंकि अगर आप देखो तो डिपेंडेबल तो रवींद्र जडेजा और अश्विन है। और अश्विन भी अगर आप देखो तो ही इज़ टेकन मतलब ही वाज़ नॉट इन द टेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स, और टी20 लाइनअप से भी वो काफ़ी टाइम से बाहर ही रहे हैं। और हुँ। ओडीआई में भी उनको कोई कॉल अप नहीं आया है। तो ही इज़ ऑल्सो, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ही स्टिल हैज़ गॉट अ लॉट इन हिम, बट ही लुक्स फिनिश्ड, लुक्स अ इज़ लिटिल दिस द फिनिश्ड। लास्ट सीज़न ऑफ रविचंद्रन अश्विन बिफोर धोनी? अगर धोनी रिटायर कर जाते हैं, बट नहीं, मेरे को लगता है कि रविचंद्रन अश्विन खेलेंगे अभी, बिकॉज़ ही इज़ अ मास्टर टैक्टिशियन सर, उससे नहीं, आई बेटर थिंक विद कोई। स्पिन बॉलिंग वैसे भी आपको थोड़ा डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑफ द बॉडी। जिस टाइप ऑफ जो हुँ। मतलब स्टाइल ऑफ प्ले था धोनी का शुरू से, उनका बहुत स्ट्रेंथ बेस्ड था, तो कहीं न कहीं उनका शरीर गिव अप कर भी गया है अभी। बट फॉर अश्विन उनकी बैटिंग उनको इतना ज़्यादा नहीं करना है, उनको बॉलिंग ही करनी है, एंड बॉलिंग भी उनकी स्पिन बॉलिंग है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा कम ज़ोर लगता है शरीर पे, तो अभी तक वो हैं और आई थिंक थोड़ा लंबा खेल सकते हैं अभी भी। ऑब्वियसली धोनी के बाद ही खेलना शुरू करा उन्होंने, काफ़ी बाद में खेलना शुरू करा है, बट स्टिल। सर क्विकली आते हैं अपनी प्रेडिक्शंस पे। सर आपको क्या लगता है कौन हाईएस्ट स्कोरर रहने वाला है और कौन बेस्ट बॉलर रहने वाला है इनके लिए दिस सीज़न? हाईएस्ट स्कोरर मेरे हिसाब से क्लियरली रचिन रविंद्रा, बहुत फॉर्म में है, इंडियन कंडीशंस में हमेशा अच्छा करते हैं, आईपीएल भी अच्छा ही खेलते हैं वो मोस्टली, और बॉलिंग में कुछ ख़ास दिख नहीं रहा है। आई एम जस्ट गोना गो विद अ सेफ पिक, मेबी अश्विन। आई एम नॉट श्योर विद दिस टीम, और ओवरऑल देखें तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये टॉप 4 टीम है। आई नो सीएसके फैन्स विल हेट मी फॉर दिस, बट आई थिंक ये धोनी के नाम पे ही चल रहा है अभी तो इस टाइम पे, और एक बार आई थिंक धोनी रिटायर होते हैं तो ये वो रहाणे को भी ले आए थे वो फॉर्म में, अगर आप देखो तो। जो रहाणे को फॉर्म में ला सकता है, आईपीएल खिला सकता है, नहीं, और नहीं, शायद रहाणे से अभी अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने हमें सिक्योरिटी बीजीटी भी कैप्टन, जिताई थी, एज़ अ कैप्टन भी उन्होंने बीजीटी हमें जिताई थी। नॉट नॉट एज़ अ टी20 बैट्समैन सर, म नॉट एज़ अ वो तो टी20 है, बैट्समैन। इसको चलो। पुज्जी को भी खिलाते थे सर एक टाइम पे तो। ट्रू, ट्रू। तो एमएस धोनी के हाथ में बहुत ही वो दरमदार रहेगा, बट द थिंग इज़ कि कब तक ये रहेगा? चीज़ नहीं। हाँ, कि कब तक रहेगा, प्लस ऊपर से ऋतुराज गायकवाड को आई थिंक सो ट्रांज़िशन कर देना चाहिए अब फुली इस सीज़न में, फिर लुकिंग एट कि मेरा लास्ट सीज़न होना चाहिए, बिकॉज़ हमें पिछले सीज़न में जब पिछले और पिछले से पिछले सीज़न में जब रविंद्र पर जडेजा भी मेरे कैप्टन हिसाब दिखे से तो वो हमें तभी होगा, उनके डिसीज़न धोनी गिरते हुए दिखे। वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो लगता है तभी होगा जब धोनी रिटायर होंगे, उसके बाद ही वो हो सकता है, क्योंकि वो उनके अंदर का कैप्टन भी बाहर ही आता होगा, और एक्सपीरियंस तो है ही ऑब्वियसली, तो जो छोटा कैप्टन है वो भी उनकी तरफ तो देखेगा ही। बट जब तक वो फुली रिटायर नहीं होते तब तक कहीं न कहीं धोनी का हाथ तो रहेगा ही। बट हाँ, मेरे हिसाब से इस बार मैं पिक करूँगा सर ऋतुराज गायकवाड को एज़ अ हाईएस्ट स्कोरर, मतलब मेरे हिसाब से फेयर रचिंद्र इनफ। रविंद्र ठीक है, अच्छा खेलते हैं, बट ऋतुराज गायकवाड अंडर हिज कैप्टेंसी ही हैज़ परफॉर्म्ड लास्ट ईयर एज़ वेल, भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इस साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैं डाउट कर रहा हूँ। बॉलिंग में आई फ़ील सर
रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन में बहुत ही अच्छी फाइट रहेगी। बट आई एम हाँ, पिकिंग रविचंद्रन अश्विन एनी डे बिकॉज़ आई प्रेफर हिम एज़ अ आई थिंक बॉलर क्योंकि मैं ये रविंद्र जडेजा जो है ना सर, वो तेज़-तेज़ बॉल डाल के ना ज़्यादा हाँ, प्रेशर करवाते हैं। एग्रीड, एग्रीड। आई वो थिंक ज़्यादा वो उनका काम ही प्रेशर बिल्डिंग वाला करके सेट काम है एक तरफ से और दूसरी तरफ से कोई विकेट ले, तो वही उनका विकेट ले। रोल इंडियन टीम हाँ, में भी रहता है बॉल मोस्टली। सोचने का टाइम ना मिले प्लेयर्स को। राइट। इसलिए वो अगर याद है तो वो कह रहे थे कि तुम फील्डिंग सेट करो मैं इतनी देर में 1 मैं ओवर इतनी में 3 निकाल के बना आता हूँ। देता हूँ। तो उनका यही रहता है कि मैं जल्दी-जल्दी बॉल डालूँ, ओवर खत्म करूँ, मैं भी रोहित शर्मा के साथ जाके वड़ा पाव खाऊँ। सर वड़ा पाव से मेरे को याद आया, वड़ा पाव राजस्थान में भी आजकल मिलने लग गया है सर। राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं। राजस्थान व्हाट अ राजस्थान रॉयल्स सीमलेस आल्सो लुक्स ट्रांजिशन बट बट सर नो पॉइंट्स कट फॉर दिस ट्रांजिशन। राजस्थान का भी मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया है लाइक आई एम सिमिलर ऑन राजस्थान जैसे मेरा सीएसके का है कि वेरी अनश्योर ऑफ व्हाट दिस टीम इज़ गोना डू। जोफ्रा आर्चर को आई थिंक 12.5 करोड़ में अगर उनकी वो वाली फ़ॉर्म होती जो पुराने टाइम में थी, तब इट वुड हैव बीन गुड बट इस टाइम पे तो सब पिट रहे हैं उनको, बहुत धुनाई हुई इनकी। हाँ, तो जब इंडिया में आए तो कितना हाईएस्ट अपने करियर के वर्स्ट स्टार्ट्स करके गए। आई थिंक सो उसके बाद तो राहुल द्रविड़ ने उनको सीधा अपनी लाइव लिस्ट से स्क्वायर ऑफ करके और बाहर निकाल दिया होगा, बोल दिया होगा तू तो नहीं खेल रहा भाई और कोई कर लिए तू तो नहीं खेल रहा है। बट बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है मेरे को राजस्थान रॉयल की। अगर आप देखो ऊपर से यशस्वी जायसवाल हैं, संजू सैमसन है, रियान पराग हैं, ध्रुव जुरैल है, शिमरन हेटमायर है, नीतीश राणा है। सर नीतीश राणा इज़ अ की बाय दैट दे हैव मेड दिस की सीज़न। नीतीश पिकअप राणा हाँ। वाज़ नहीं समझ आया कि क्यों केकेआर ने उनको जाने दिया। मेरे हिसाब से उनको रिटेन करना चाहिए था बट रिटेन करने की जगह उन्होंने अपने ऑक्शन में भी छोड़ दिया है एंड दैट टू नॉट फॉर अ लॉट ऑफ मनी। तो आई थिंक सो दैट इज़ वन की बाय इनको जो डेप्थ में चाहिए था कि डेप्थ में कोई आके जब रियान पराग वगैरह नहीं चल रहे हैं, तो कोई आके इनके लिए फिनिश कर दे। तो आई थिंक सो दैट फ्रंट हैज़ सॉर्टेड एंड उसके साथ ही एक स्पिनर भी लेके आते हैं नीतीश राणा में। हाँ, और स्पिन में अगर आप देखो तो महेश तीक्षणा भी अच्छे ऑप्शन हैं और वनिंदु हसरंगा और वो दोनों टैंडम में बॉल भी कर सकते हैं। दोनों श्रीलंकन हैं और हसरंगा भी टी20 के बहुत अच्छे बॉलर हैं। तीक्षणा हैज़ लुक्ड वेरी गुड रिसेंटली। तो और हुँ। बहुत महँगा भी नहीं खरीदा दोनों को और एट अ वेरी गुड प्राइस आई वुड से दोज़ वर वेरी गुड स्टील्स। अ, बैटिंग आई एग्री कि वेरी गुड लग रही है। अ, मोस्टली इंडियन सेटअप है तो और उसमें ये भी अच्छा है कि मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कैप है कि 4 फॉरेनर्स वाला उसमें इश्यू रहता है, फिट का इश्यू रहता है। संजू सैमसन इंडिया के लिए भी ओपन कर रहे हैं। अब फॉर्म भी उनकी बहुत अच्छी रही है रिसेंटली। हाँ, मतलब बिल्कुल रिसेंट वाली कुछ इनिंग्स अच्छी नहीं रही बट सर आई ओवरऑल थिंक उनका अच्छा रहा है। यशस्वी जायसवाल के लिए आई थिंक सो दिस विल बी अ ब्रेकआउट सीज़न, मेक और ब्रेक फॉर हिम बिकॉज़ मेरे को लगता है कि ही हैज़ सॉलिडिफाइड हिज़ पोज़ीशन एज़ एन टी20 एज़ अ टेस्ट टेस्ट क्रिकेटर प्लेयर इन हाँ, टीम इंडिया। But he has not solidified his position as the ODI or the व्हाइट T20 बॉल player. क्रिकेट में भी हाँ। आपने हाँ, व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी अनटेस्टेड से रहे हैं और मेरे को लगता है कि संजू सैमसन से उनको वो करना पड़ेगा फाइट। अगर संजू सैमसन इस पॉइंट पे एक सीज़न ड्रॉप करते हैं आई थिंक सो यशस्वी जायसवाल इज़ जस्ट अंडर द विंग, ही इज़ रेडी टू टेक ऑन द T20 spot that is है और I think so that could be a make or break season for both of these players. मे बी नॉट मेरे हिसाब से संजू ने बहुत सॉलिडिफाई कर लिया टी20 में तो कर लिया है मे बी ओडीआई वाला स्पॉट उनका खा सकते हैं वो बट ओडीआई में संजू सैमसन इज नॉट इवन क्लोज गिल के साथ मे बी कंपटीशन जायसवाल का आई थिंक हो सकता है क्योंकि गिल बट भी सर क्या आपको लगता है कि यशस्वी जायसवाल को जितना हमने देखा है पिछले क्योंकि अगर हम देखें तो उनको इंग्लैंड सीरीज में भी खिलाया गया था ओडीआई में। सो द टीम इंडिया मैनेजमेंट इज आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं एंड कैपिटलाइज़ कर सकते हैं उनकी जो रेड हॉट फॉर्म चल रही है और उनके पीक एराज़ को एंड दे लुक टू पुट हिम इन द टी20 आई स्क्वाड एज़ वेल। आई एग्री विद दैट बिकॉज मेरे हिसाब से ये बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे अभी जो ये हैं उससे भी नेक्स्ट लेवल और लेवल्स इनके बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जो मुझे इनका हार्ड वर्क दिखता है, जो इनकी ग्रिटीनेस दिखती है, आई आई थिंक ही विल गेट बेटर विद टाइम। तो इनको जितने मौके दें उतना कम है मेरे हिसाब से। ओडीआई में थोड़ा नया फॉर्मेट था इनके लिए, तो ये टी20 की तरह ही उसको खेलने की कोशिश कर रहे थे, हर बॉल पे मारने के लिए जा रहे थे। तो विद टाइम ही विल गेट बेटर आई थिंक।
बट अगर ओवरऑल राजस्थान का देखें तो बॉलिंग आपको कैसी लग रही है? संदीप शर्मा है इनके पास। सर संदीप शर्मा हैज़ लुक्ड वेरी डिपेंडेबल, मतलब पिछले सीज़न भी अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा सीज़न रहा था संदीप शर्मा के साथ। प्लस इनके पास तुषार देशपांडे हैं, तुषार देशपांडे आल्सो लुक्ड वेरी गुड व्हेन ही वाज़ प्लेइंग विद सीएसके। तो मतलब आई आई एग्री कि थोड़ा-सा वो लैक करते हैं, बट आई थिंक सो जोफ्रा आर्चर विल ब्रिंग इन द नेसेसरी एक्सपीरियंस जो दोनों को करेंगे। संदीप शर्मा भी मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं अभी भी। मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला है, बट पहले पंजाब के लिए ऊपर भी से काफ़ी अच्छा लेकिन खेला था स्विंग तो एंड बहुत अच्छी करते हैं वो आई थिंक। तो स्टार्टिंग के संदीप पहले 2 शर्मा। हाँ, पहले 2-3 ओवर मतलब 2 ओवर तो अच्छे दे सकते हैं। डेथ में इनकी बॉलिंग थोड़ी वीकनेस रही है शुरू से और जोफ्रा आर्चर पहले ही पिट रहे हैं तो बॉलिंग फास्ट बॉलिंग थोड़ी वीक तो है। डेथ में मेरे को लगता है आकाश मलिवाल जो हैं, जो हमारे अनकैप्ड इंडियन खेलेंगे इस स्लाइड में, वो आई थिंक सो कुड बी द गेम चेंजर फॉर देम दिस सीज़न। क्योंकि उनका डोमेस्टिक सीज़न अगर हम देखें तो डोमेस्टिक सीज़न भी बहुत अच्छा रहा है, अभी रिसेंटली कैप्टन भी बने हैं। तो आई थिंक सो दैट कुड बी अ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस एंड वन मोर इज़ कि इनके पास नीतीश राणा भी हैं अगर बॉलिंग का इनको चाहिए। नीतीश राणा हमें केकेआर में भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग स्पिन ऑप्शन प्रोवाइड करते हुए दिखे हैं पिछले में एंड ही हैज़ स्पिन तो बीन अ आई की थिंक प्लेयर। ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो थर्ड ऑप्शन एक और अच्छा ऑप्शन है इनके पास। सर स्पिन में तीक्षाना को खिलाएँगे या फिर उसको खिलाएँगे? किधर और खिलाएँगे आपको लगता है वनिंदु हसरंगा और उसके बीच में? आई थिंक इन दोनों को हाँ, खिलाना तो चाहिए, टैंडम में बेटर बॉलिंग करेंगे मेरे हिसाब से। सर बट अगर तीनों दोनों को नहीं खिला पाएँगे कि फिर उनके पास क्योंकि क्योंकि हसरंगा तो इंटरनेशनल बैटिंग भी कर प्लेयर्स। लेते हैं ना। तो आप कह रहे तो हो कि तीक्षाना को ड्रॉप करके तिरंगा को खिलाएँगे? मेरे हिसाब से दोनों क्योंकि को सर खिलाना चाहिए। ये हेटमायर को नहीं निकाल सकते। हेडमायर को नहीं निकालेंगे, ये आर्चर को ऑब्वियसली तो आप नहीं कह रहे निकालेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से तो निकाल दो। मेरे हिसाब से जो आपने राहुल द्रविड़ वाली बात करी है वो सही है। जितना वो अभी पिट रहा है मैं अगेन मेरा वही मानना है कि जो हो जब फॉर्म में है उसको तब खिलाओ तो बेटर है। एज़ अ बैकअप उसको रख सकते हैं कि अगर आपका सीज़न बहुत ही खराब जा रहा है तो जोफ्रा आर्चर को ट्राई करके देख लो। इनिशियली मैं बिगिन उसके साथ मे बी ना करूँ। आई माइट गो विद द स्पिन ट्विन्स क्योंकि उनके साथ सर एक आपको क्या बैटिंग वाला लगता है ऑप्शन भी आ जाता है। बटलर जैसे बटलर गए हैं, बटलर चले गए हैं, युज़वेंद्र चहल चले गए हैं, हाउ वुड दैट इम्पैक्ट राजस्थान रॉयल्स साइड? बैटिंग तो देखो उन्होंने बोल्स्टर कर ही ली है फिर से, तो बैटिंग इज़ नॉट एन इश्यू। सर बट बट एक बॉलिंग एक्सपीरियंस जो में भी और स्पिन स्पिन तो स्टेबिलिटी उन्होंने लाते देखो हैं टूवर्ड्स स्पिन तो वापस ले ही आए हैं वो बट चहल हमेशा से विकेटों में रहते हैं। आईपीएल तो उनका बहुत अच्छा रहता है। तो उतना ये दोनों कर पाएँगे कि नहीं पता नहीं। बट पेस अटैक मुझे काफ़ी वीक लग रहा है। स्पेशली बिकॉज़ जो इनका बिगेस्ट बाय है पेस के रिगार्डिंग वो पिट रहा है। हुँ, दैट्स ट्रू सर। अ, पिटने से याद आया सर कि सिर्फ पिटने से याद आया कि एक प्लेयर हैं राशिद खान करके जो बिल्कुल नहीं पिटते हैं गुजरात टाइटंस के स्क्वाड में सर। गुजरात टाइटंस पे आते हैं क्विकली ही। गुजरात टाइटंस का स्क्वाड ने जॉस बटलर खरीद लिया है। जॉस बटलर जो है वो राजस्थान से है। पिटने-पीटने से अब वो जीटी में जाके पीटेंगे सर। तो वो न उनके ट्रेड के साथ अगर हम शुरू करें तो हाउ डू यू थिंक अबाउट द जीटी साइड सर? जीटी लुक्स वेरी स्ट्रांग। जीटी आउट ऑफ दीज़ 3 टीम्स मेरे को सबसे स्ट्रांग लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। अ, वेरी हुँ। वेल राउंडेड भी हैं। ऊपर से बटलर और शुभमन गिल ओपन करेंगे, दोनों बहुत स्ट्रांग ऑप्शंस। सर ओपन बट सर अगर आपकी टीम में सर विवियन सिराज रिचर्ड्स हैं तो आप ओपन उनसे क्यों नहीं कराते? नहीं, नहीं उनको फिनिश करने के लिए रखेंगे ना हम। सिर्फ फिनिशिंग आप एनकाउंटर की बात कर रहे हो, आप डीएसपी से राज चाहते हो? डीएसपी सिराज ज़्यादा से ज़्यादा अरेस्ट्स करें, बस आरसीबी के अगेंस्ट ना करें तो अच्छा है। उनका भी ठुकरा के मेरा प्यार वाला सीज़न है, तो वो कुछ भी हो सकता है। मज़ा आएगा देखने में। सर इस बार इंडिया से भी ड्रॉप किया है और अब आरसीबी ने भी छोड़ दिया है। इज़ देयर समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट व्हाट्स हैपनिंग विद मोहम्मद नहीं, सिराज? मतलब डोंट नो अबाउट वाला तो कुछ भी नहीं है। उनकी फ़ॉर्म का ही थोड़ा-सा आई थिंक इश्यू है कि विकेट्स रिसेंटली नहीं मिल रही हैं उनको और कुछ नहीं है। बॉलिंग आई थिंक उनकी विद टाइम बेटर ही हुई है। ही इज़ जस्ट अ लिटिल स्लो इन लर्निंग सम ऑफ दीज़ स्किल्स। आई थिंक 2-3 साल लगे इनको कुछ-कुछ चीज़ें सीखने में जो थोड़ा जल्दी पिकअप कर लेना चाहिए था। बट जो अच्छी चीज़ मुझे इनकी लगती है कि ही इज़ अ हार्ड वर्कर यार। आप उनको फील्ड में भी देखो, उन फील्डिंग में भी उन्होंने बहुत इम्प्रूवमेंट्स करी हैं। तो ज़ोर वो लगाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। विकेट्स अभी रिसेंटली नहीं मिल रही हैं।
तो यू नेवर नो कब ये फॉर्म में आ जाए, और जब फॉर्म में आ जाते हैं तो देखो ज़रा-सी बॉल इधर-उधर हुई और श्रीलंका 50 पे ऑल आउट, तो वो वाले काम हो सकते हैं आईपीएल में भी। सर दी ओनली थिंग मतलब मेरे को भी बड़ी वेल राउंडेड साइड लग रही है। अगर आप देखो तो टॉप ऑर्डर बैटिंग और शुभमन गिल के बाद जॉस बटलर, साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया जो बहुत अच्छा फिनिश किया है उन्होंने अभी रिसेंटली गेम्स फॉर जीटी। शाहरुख खान आते हैं सर, शाहरुख खान हैज़ बीन टाउटेड एज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर्स, मतलब स्वयं किंग खान इनकी टीम में है, उसके ए बाद तो कौन क्या ही राशिद खान भी थोड़ा बल्ला चला लेते हैं, उसके बाद रबाडा भी राशिद हमें खान छक्के तो बहुत मारते हुए अच्छा दिखे। बल्ला चला लेते हैं यार, थोड़ा हाँ, तो वो नहीं, आई बल्ला नहीं थिंक चलाते, ही तलवार चलाते हैं वो। तल आई थिंक ही कंट्रीब्यूट्स एज़ अ सुनील नरेन टाइप प्लेयर, बहुत अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, हाँ, जिस दिन उनका दिन है उस दिन बहुत अच्छी बैटिंग है। तो राशिद खान सर नंबर 7 पे आ रहे हैं, उसके बाद रबाडा भी छक्के मारते हुए दिख रहे हैं। तो नंबर रबाडा 8 तक ऐसी नहीं है कि अगर मतलब इन द वर्स्ट केस ये बड़े-बड़े टोटल्स को चेज़ कर सकते हैं, अगर स्टार्ट अच्छी मिल जाए इनको तो। बिल्कुल, दी बिल्कुल। ओनली थिंग सर आई थिंक कि इनकी और कमी है वो वो है इन इनके में वो महिपाल लोमरोर भी आया है आरसीबी से एक और, जिन्होंने मतलब लाइक आरसीबी के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा खेला था, कोई-कोई मैच हुँ, आए थे, बनाए थे। तो हुँ। ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं इनके पास, वॉशिंगटन सुंदर भी है इनके पास। तो और सब सुंदर की जगह नहीं बन रही है इस टीम में बट वॉशिंगटन सुंदर की कहीं भी जगह नहीं बनती है बेचारे की। इंडियन टीम में भी उनके साथ ये हाँ, होता है, हर जगह ले जाते हैं, उनको बिठा के रख देते हैं बेंच पे। यहाँ पे भी बेंच वार्मर लगता है आपको? सर क्या लगता है आपको कि सुंदर खेलेगा या राहुल तेवतिया खेलेगा? राहुल तेवतिया बट सर मैचेज़ तो जिता देते हैं, बट सुंदर सुंदर का सिर्फ सिमिलर रोल है, क्योंकि जडेजा जैसा, कि प्रेशर बिल्डिंग वाला रोल है, आई थिंक इसलिए उनका स्पॉट खाया जाएगा फिर से। तेवतिया का और सर ये है कि राहुल एक जो 1-2 मैच वो आईपीएल चल गया वो सिंगल हैंडेडली जिता सकता है। सर बट अगर मैं आईपीएल की वेबसाइट चेक करूँ तो राहुल तेवतिया को एज़ अ बॉलर लिस्ट किया हुआ है। बट ऐसी ऐसी फिनिशिंग जैसी वो करते हैं, अरे तो फिर उस हिसाब सुनील से वो नारायण भी बॉलिंग ऐसे तो बॉलर है ना, हाँ, जब वो सही बात है। सूतने पे आते हैं तो फिर रोना निकाल देते हैं वो भी, कि अब इसको आउट कैसे करें आदमी को। तो ना इधर देखते हैं, ना उधर देखते हैं। सर बहुत ही अच्छी मेरे को बैट स्क्वाड लग रही है। आई थिंक सो दिस कुड बी द कंटेंडर अगर मैं देखूँ तो एसआरएच को अगर पॉसिबल कोई हाँ, बहुत आई अच्छी थिंक फ्रिंज कंटेंडर तो हैं। हाँ, टाइटल कंटेंडर लग रहे हैं सर मेरे को लग रहा है कि टाइटल इस बार दोबारा आई लेके आ वुडन्ट गो सकते हैं। सो ओनली फार एज़ टाइटल कंटेंडर्स, मुझे लग रहा है कि फ्रिंज कंटेंडर्स हैं, कि ही दे विल फाइट फॉर दैट 4th स्पॉट पॉसिबली, बट सर नेहरा की भी गेम पलट देते हैं। नेहरा नेहरा जी नेहरा पिच के बाहर से गेम पलट देते हैं। रोज़ जा-जा के बताते हैं कान में जाके कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बॉलिंग पे भी अगर बॉलिंग भी देख लें इनकी, फास्ट बॉलिंग भी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइक बेंच बेंच पे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कागिसो रबाडा है इनके पास, मोहम्मद सिराज की हमने बात हुँ, कर ली, प्रसिद्ध कृष्णा इनके पास ऑप्शन है, जलील हुँ। कदसिया इनके पास ऑप्शन है, ओटीएस ईशांत शर्मा ऑप्शन है। तो पेस बॉलिंग के भी ठीक-ठाक ऑप्शंस हैं, बेंच वार्मर्स भी हैं अगर इनको कुछ ओवरसीज़ सर बट प्लेयर्स एक का बार टैंडम ईशांत सेट शर्मा करना है। समझ आए कि क्यों ले रहे हैं ईशांत शर्मा को? जस्ट एज़ अ खिला ही बैकअप सक है, खिलाना है तो बैकअप में भी कहाँ खिलाएँगे सर ये ईशांत शर्मा? क्योंकि क्योंकि इनके कदसिया पास और रबाडा दोनों इकट्ठे तो नहीं खिला सकते, हाँ, और अगर तो इनमें से सर कोई बट फिर इंजर्ड होता है उसके या पास कुछ सिराज होता है, है। अगर इनमें से कोई इंजर्ड होता है सर तो कोट्स ही आ जाएगा अगर रबाडा हाँ, इंजर्ड मतलब होता है तो। मतलब इंजरीज़ का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, कि एक के साथ एक भी तो आ ही जाती है कभी-कभी। इट्स जस्ट आई थिंक डेप्थ के हिसाब से रखा है। जैसे अगर आप सनराइज़र्स का देखो तो आई थिंक द ओनली प्रॉब्लम दे हैव इज़ कि उनके पास टॉप 5 तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट उनका बेंच इतना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अगर कोई भी इंजरी होती है, दैट कुड डिरेल द सीज़न ऑलटुगेदर। बेंच की प्रॉब्लम मेरे को इनकी भी लग रही है वैसे वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ के और कोई मेरे को अच्छा लग नहीं रहा है बेंच पे। एज़ अ बेंच वार्मर, एज़ अ बेंच वार्मर कोई अच्छा बेंच वार्मर नहीं लग रहा है। बेचारे वाशिंगटन हुँ, सुंदर। सर अब क्या कर सकते हैं? अब नाम उन्होंने यूएस वाला रखा है तो टीम में पोज़ीशन भी यूएस वाली ही मिलेगी ना। बट वाशिंग चल सर तो वॉशिंगटन से मुझे याद आया, वॉशिंगटन से याद आया, सुंदर से याद आया, ये सुंदर वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी है, तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और और भी डालें। और अगर आपके थॉट्स हैं, कुछ हैं, तो रुद्रांश कुछ आपके लिए बोलना चाहते हैं। तो आप हमसे कमेंट्स में आके लड़ लें, बहुत मज़ा आएगा। आ जाओ लड़ें। यस, तो मज़ा आता है कमेंट्स में लड़ने पे। अभी लव फाइटिंग अगर आपको लगता है कि नीली शर्ट वाला या हरी शर्ट वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो प्लीज़ कमेंट करो। हमें अच्छा लगता है जब लोग हमें बताते हैं कि हम अच्छे नहीं लग रहे। हुँ। बट या थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब।